बड़ी खबर बता दें, देखिए श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी आज की बड़ी खबर। आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज होने की पूरी संभावना है और सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ से पहले की जो प्रक्रिया होती है, जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो किए जा चुके हैं। हालांकि ये टेस्ट आज ही पूरे कर लिए जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट होने के पहले जो बॉडी वाइटल्स लिए जाते हैं, जो तमाम जरूरी टेस्ट किए जाते हैं, वो सब पहले ही पूरे कर लिए गए हैं और उम्मीद यही है, संभावना यही है कि आज पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। हालांकि ये टेस्ट एक दिन में ही खत्म हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो मदिया खान हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रही है हमारे साथ। मदिया का रुख कर लेते हैं। मदिया, कल रात क्या कुछ हुआ, जरा उसके बारे में बताएं, किस तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ा है आफ्ताब को? बिल्कुल, आज सबकी नजर पॉलीग्राफ टेस्ट पर रहने वाली है और कल का दिन इसी हलचल में गुजरा है, क्योंकि कल जो था यही हलचल थी और यही कोशिश थी पुलिस की तरफ से कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है आफ्ताब का वो जल्द से जल्द हो जाए। तो इसीलिए कल देखा गया सबसे पहले सुबह के वक्त, यानी कि जैसे ही कोर्ट खुलता है सबसे पहले उसको प्रोड्यूस किया गया कोर्ट के सामने और 4 दिन की रिमांड उसकी और ली गई। पुलिस को जब 4 दिन की रिमांड बढ़ी, उसके बाद पुलिस की तरफ से जल्दी हुई इस बात के लिए कि उसका नार्को और जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो सबसे पहले हो जाए, जिसके बाद रोहिणी में स्थित जो FSL है वहां पर उसके जो जरूरी टेस्ट कुछ होने थे वो हुए और उसके बाद उसको रोहिणी के ही अंबेडकर हॉस्पिटल में देखा गया, जो सिर्फ 15 से 20 मिनट वो वहां पर रुका और वहां पर उसके कुछ जरूरी टेस्ट होने थे। पुलिस के साथ में मौजूद था वहां पर और वहां से पुलिस उसको 20 मिनट में ही लेकर निकल गई। और अब जो तैयारी है वो पूरी तरह से है पॉलीग्राफ टेस्ट की, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है नार्को से पहले, क्योंकि इसी पे नजर रहने वाली है। क्योंकि जिस दिशा में इस वक्त पुलिस की जांच जा रही है, तो पुलिस चाहती है कि ये वो सुनिश्चित कर ले कि ऐसा तो नहीं जांच जो है वो भटक रही हो और सही दिशा में नहीं जा रही हो। इसीलिए ये नार्को पॉलीग्राफ बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। यहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के बाद पुलिस को ये पता चल जाएगा कि जो आफ्ताब ने अब तक उनको बयान दिए हैं वो सही दिए हैं या नहीं, क्योंकि जब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा जिसमें कि उसकी हार्ट बीट हो गई, उसका पसीना हो गया, उसके हाथ पैरों की मूवमेंट हो गई, इन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी और उसके बाद नार्को से वो गुजरेगा। तो जाहिर सी बात है पुलिस को इन दोनों टेस्ट के बाद समझ में आ जाएगा कि अब तक जो उसने कबूला है वो सही कहा है या नहीं कहा, यानी कि उसने सच बोला है या नहीं बोला है। और जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है वो बात भी पुलिस इंश्योर करना चाहती है। मदिया बनी रही है हमारे साथ। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आफ्ताब को कल दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान का वीडियो भी सामने आया है। कल करीब 15 मिनट आफ्ताब को अंबेडकर अस्पताल में रखा गया। देखिए, ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है और ये जरूरी नहीं कि एक दिन में टेस्ट खत्म हो जाए। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मदिया खान हमारे सहयोगी पूरी जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। मदिया, एक चीज आप समझना चाहेंगे, एक तो आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज होने की पूरी संभावना है, थोड़ा समझाइएगा कब कितना वक्त लग सकता है, क्या कुछ बताया गया एक्सपर्ट की तरफ से, एक और दूसरा जो वीडियो सामने आया जिस वक्त उसको अंबेडकर अस्पताल लेकर गई थी पुलिस, जरा भी अफसोस, जरा भी डर आफ्ताब के चेहरे पर दिख नहीं रहा था। बिल्कुल, जिस चीज़ की आपने बात कही, सबसे पहले सवाल का आपके जवाब देना चाहूंगी कि कितना टाइम इस पॉलीग्राफ टेस्ट में लगेगा। तो देखिए, डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल जो है इस टेस्ट में रहेगा। FSL की जो टीम है वो इसको कंडक्ट करवाएगी। तो रोहिणी FSL में ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ये कंडक्ट होगा। उससे पहले जो जरूरी टेस्ट है वो तो कल अंबेडकर हॉस्पिटल में हो गए हैं, लेकिन अब आज कितना टाइम लगता है और क्या आज ही पूरा हो पाएगा या नहीं, ये जो वहाँ पर पैनल होगा वो उसके टेस्ट और उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर ही डिसाइड होगा। दूसरी बात, उसकी बॉडी लैंग्वेज। कल जो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी गई, जिसका आपने भी जिक्र किया कि उसके चेहरे पे कोई डर नहीं, उसके बॉडी लैंग्वेज से कोई अफसोस वाला भाव जो है वो नजर नहीं आ रहा है, तो यही बॉडी लैंग्वेज उसकी उस दिन भी देखी गई थी जिस दिन उसको पुलिस सर्च ऑपरेशन के लिए जंगल में लेकर आई थी। क्योंकि जंगल में कई घंटे वो पुलिस के साथ रहा, लगातार सर्च ऑपरेशन चलता रहा और कई पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा गया है कि जब वो जंगल में पुलिस वालों के साथ था तो कहीं भी किसी भी बात से उसकी ये नहीं लग रहा था कि उसको अफसोस है, यानी कि उसकी कई बार बॉडी लैंग्वेज नोटिस की गई तो यही नोटिस किया गया कि उसको अफसोस नहीं है। हालांकि कल जब वो कोर्ट में था तो उसने एक शब्द का प्रयोग किया कि जो भी उससे हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट था। उसने इस बात का जिक्र कल कोर्ट में यानी कि जज के सामने किया, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से अब तक कहीं भी ये चीज सामने नहीं दिख रही है कि उसको किसी भी चीज का अफसोस है। तो यही समझा जा सकता है कि वो या तो साइको है या फिर वो इतना ज्यादा समझदार है और इतना ज्यादा इस बारे में रिसर्च कर चुका है और हो सकता है इसीलिए बार बार पुलिस को इस जांच को आगे बढ़ाने में भी दिक्कत आ रही हो, क्योंकि वो पुलिस को बरगला रहा है बार बार। कई बार उसने बयान भी अपने बदले हैं, इसीलिए पुलिस उसके पॉलीग्राफ और नार्को की तरफ जा रही है, क्योंकि पुलिस इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि अब तक जिस दिशा में जांच जा रही है वो सही है या नहीं। तो लगातार पुलिस सभी एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है।
झा, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।